सर्वोच्च साध्वी गणिनी ज्ञानमती माता जी ने आपको भगवान महावीर के गुणानुवाद में साक्षात गौतम गणधर स्वामी के द्वारा रचित चैत्य भक्ति का रसास्वादन कराया। दीपावली का पर्व आ रहा है, सब लोग दीपोत्सव मनाएंगे और भगवान महावीर के संदर्भ में हम जानकारी भी प्राप्त करें। इसके लिए आपको एक काव्य कथानक से परिचित कराती हूँ। थोड़ा थोड़ा काव्य भी आपको आनंददायी होगा भगवान महावीर का परिचय कराने के लिए। तो प्रारंभ करती हूँ कथा भगवान महावीर की। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। अपने पिछले भवों को संवारा, अपने पिछले भवों को संवारा, तब मिला तीर्थंकर पद प्यारा। सुनो पुरुरवा भील ही वीर बना, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। आज बने महावीर जो, उनके पूर्व भावों में किस प्रकार से उन्होंने अपने भावों को संवारा, भील बना महावीर एक दिन, ऐसा वर्णन आता है। उत्तर पुराण के अंदर भगवान महावीर के 10 भावों का वर्णन है। पुरुरवा भील कैसे क्रम क्रम से अपने जीवन का उत्थान करता हुआ महावीर के पद तक आता है, उसी के बारे में बताया गया। जंगल में एक बार भील वै, जंगल में एक बार भील वै, घूम रहा था धनुष बाण ले, घूम रहा था धनुष बाण ले। देखा दूर से एक मुनिराज को, महावीर की कथा निराली है। देखा दूर से एक मुनि राज को, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। बंधुओं, क्या होता है, एक जंगल में पुरुरवा नाम का भील रहा करता था। भील का कार्य क्या होता है, जंगल में जाना, अपने धनुष बाण के द्वारा जंगल के पशुओं का शिकार करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, अर्थात मांसाहार ही उनका जीवन हुआ करता था। उसी तरह से पुरुरवा नाम का भील जंगल में धनुष बाण लेकर के गया और दूर से देखता है एक मुनि को, लेकिन वो समझ नहीं पाता है ये कौन है। तो क्या होता है, भील ने धनुष पे बाण चढ़ाया, भील ने धनुष पे बाण चढ़ाया, मुनिवर पे था चलाना चाहा, मुनिवर पे था चलाना चाहा। तभी रोका पत्नी ने भील को, महावीर की कथा निराली है। तभी रोका पत्नी ने भील को, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। बोलिए धरती के देवता। किसने कहा, पुरुरवा भील की पत्नी ने देखा कि ये धनुष बाण लेकर के और इन मुनिराज पे चलाने जा रहे हैं। तुरंत कहती है, बोलिए धरती के देवता, इनसे सुनो उपदेश धर्म का।
तब भील को मिला उपदेश था, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। कालिका नाम की भील की पत्नी ने अपने पति को प्रेरणा देकर कहा, अरे इन्हें मत मारो, ये धरती के देवता हैं और इनसे तो चल करके हम धर्म का उपदेश सुनते हैं। और दोनों गुरु के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। गुरु ने कहा हे भव्यात्मन, गुरु ने कहा हे भव्यात्मन, अब मद्यमान से मधु त्याग करो सब, मद्यमान से मधु त्याग करो सब, होगा तेरा कल्याण है, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। गुरु उपदेश को पालन करके, गुरु उपदेश को पालन करके, भील देव बना स्वर्ग में जाके, भील देव बना स्वर्ग में जाके। देखो भील भी बन गया देव रे, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। भव्य आत्माओं, मुनिराज से वे दोनों पति पत्नी धर्म का उपदेश सुनते हैं। मुनि ने कहा, हे भव्य आत्मन, उन्होंने उसके ललाट को देखकर जान लिया था कि एक दिन ये महापुरुष तीर्थंकर के रूप में अवतार लेने वाला है। उन्होंने तुरंत कहा, हे भव्य आत्मन, आप जंगल में रह करके मांसाहार करते हो, निर्दोष जीवों को मारते हो, अब आप मद्य मांस मधु का त्याग कर दो। और बड़ी रुचि से उपदेश सुनते हुए कुछ उनकी शुभ घड़ी आ गई थी, अच्छे कर्म का उदय हो गया था, इसलिए गुरु के उपदेश का पालन किया। पति पत्नी दोनों ने मद्य मांस मधु का त्याग कर दिया और इसी को गुरु ने कहा, यही है सच्चा धर्म। धर्म को पालन करके अब तुम श्रावक बन जाओ। उन्होंने पालन किया और जीवन के अंत में जाकर के वह भील देवता बन जाता है। इसलिए कहा, अब यहीं से उसके जीवन का उत्थान प्रारंभ होता है, लेकिन बीच में और क्या होता है? पुनः मरीचि कुमारी बनावे, पुनः मरीचि कुमारी बना, दीक्षा ले ली ऋषभ देव सह, दीक्षा ले ली ऋषभ देव सह। थे ऋषभ देव के पौत्र ये, महावीर की कथा निराली है। ऋषभ देव के पौत्र ये, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा। यानी वहाँ से देवता की आयु को भोग करके पुनः भगवान ऋषभ देव के कुल में आकर के जन्म ले लेते हैं। यानी इतना मुनि के उपदेश का प्रभाव हुआ कि आकर के भगवान ऋषभ देव के पौत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम था मरीचि कुमार। और भगवान ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली थी, 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ले ली, तब मरीचि कुमार ने भी दीक्षा ले ली थी। चक्रवर्ती सम्राट भरत थे, चक्रवर्ती सम्राट भरत थे, उनके पुत्र मरीचि कुंवर थे, उनके पुत्र मरीचि कुंवर। सुनो आगे मरीचि का क्या हुआ, महावीर की कथा निराली है। सुनो आगे मरीचि का
क्या हुआ महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निरा। इन्हीं भरत का देश है भारत, इन्हीं भरत का देश है भारत। सोने की चिड़िया है भारत, सोने की चिड़िया। इसी देश में जन्मे वीर प्रभु महावीर की कथा निराली है। इसी देश में जन्मे वीर प्रभु महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। महावीर की कथा निराली है, महावीर की कथा निराली है। जब लो महावीर भगवान की जय। बंधुओं, प्यारी बहनों, आज हमने आपको बताया कि किस प्रकार से पुरुरवा भील ने मुनि का उपदेश सुना और अच्छे भावों के साथ उसने मद्य मांस मधु का त्याग करके और अपने जीवन के अंत में आयु पूर्ण करके जब मरे तब जाकर देवता बन गए। और देवता की आयु को पूर्ण करके वे राजकुल में, राजवंश में आकर जन्म ले लिए, मरीचि कुमार हो गए। ये मरीचि कुमार कौन थे? भगवान ऋषभ देव के पौत्र, सम्राट भरत के पुत्र। और उनका कथानक आगे कैसे कैसे चलता है आप सुनते रहिए इस भगवान महावीर के कथानक को। और जानना है संक्षेप में कि भील बना महावीर एक दिन, यानी कि यदि जीवन के अंदर किसी भी पर्याय में हो, सम्यक दर्शन मिल जाता है, गुरु का उपदेश मिल जाता है, बस वहीं से अपने भव का सुधार प्रारंभ हो जाता है। एक जंगल का भील यदि अपना कल्याण कर सकता है गुरु के उपदेश से, तो हम सब मनुष्य हैं, हम सब सम्यक दृष्टि हैं, हम सब रोज स्वाध्याय करते हैं, गणि ज्ञानमती माता जी जैसे गुरु और अन्य तमाम संतों के प्रवचन सुनते हैं, तो जीवन के अंदर क्यों नहीं, हमारे जीवन में क्यों नहीं बोध आएगा। अर्थात छोटा सा बोध नहीं, हमें तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रत्नत्रय की त्रिवेणी में स्नान करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। कल आप सुनेंगे आगे मरीचि कुमार का क्या हुआ। तो जय बोलो महावीर भगवान की जय।